सभी दर्शकों को एक बार मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको और हमको हमारे कर्मों का फल, हमारे कर्मों की प्रतिक्रियाएं, जैसे कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पूर्व जन्म और नेक्स्ट बर्थ पे यकीन नहीं करते। ऐसे ही कुछ लोगों के विषय की कुछ शंकाओं का समाधान सच्ची घटनाओं के, जो सच्ची घटनाएं हैं, यथार्थ में सच्ची घटनाएं हैं, अभी वर्तमान की ही जो घटनाएं हैं, उनकी चर्चा हम आपके मध्य में आज करेंगे। और आपको बता दें कि कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, अच्छा हो या बुरा, सभी कर्मों का फल होता है। और कर्म के अनुसार ही हमारी योनियों में हमारा प्रविष्टिकरण होता है कि हम किस योनि में किस हिसाब से, पिछले जन्म की वजह से हमें यहाँ मिला, यहाँ के कर्मों की वजह से हमें नेक्स्ट जन्म मिलेगा। इन चीज़ों को मानो या मत मानो, मैं आपको बता रहा हूँ, मानो या मत मानो, इस बात पे तुम्हारे मानने से न मानने से भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान के जो रूल हैं वो रूल हैं। कहते हैं ना, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। हमारे और आपके बनाए हुए नियम, रूल, रेगुलेशन आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन परमात्मा के रूल रेगुलेशन, चांद, तारे, समुद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये सब उसी के बनाए हुए नियम को फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए नियम को अगर हम लोग भी फॉलो करें तो हमारा भी कुछ भला हो सकता है। हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारा बुरा हो जाता है। कई लोग कहते हैं मैं पूर्व जन्म और बाद के जन्म की बात नहीं मानता। मत मानिए, लेकिन होता तो है। एक मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं जो कि कल्याण में छपी है। कल्याण एक बुक है जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, और उसमें सारी घटनाएं, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, वही उसमें छपती हैं। उसी में एक घटना छपी है, 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में एक मुसलमान व्यक्ति रहा और उसका नाम था सुलेमान। और वो सुलेमान 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहा, और प्रेत योनि में रहने के बाद उसने जो अपनी अपनी घटनाएं, जो अपने जीवन का वृतांत किसी को सुनाया, वो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। आप लोग भी, मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर आप इस घटना को सच्चे मन से सुनेंगे तो दांतों तले उंगली चबा जाएंगे आप। उस व्यक्ति ने, उस सुलेमान ने, उस मुसलमान सुलेमान ने ऐसी घटना का वर्णन सिख गुरु ईश्वर सिंह जी के सामने प्रस्तुत किया। एक बालक था, उस बालक के शरीर में, एक प्रेत योनि में, जैसे प्रेत की कोई वायु नहीं होती, शरीर नहीं होता, वो वायु की शक्ति होती है, तो एक शरीर में वो बार बार आता और उस बालक को वो तंग करता था। तो ईश्वर सिंह जी ने, जो कि सिखों के परम गुरु हुए हैं, उन्होंने पूछ लिया, भाई तू कौन है, तू क्या है, तू इस बच्चे को क्यों तंग कर रहा है। तो उस व्यक्ति के जो आंसर थे, और श्री ईश्वर सिंह जी के जो क्वेश्चन थे, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। पढ़ के इसलिए क्योंकि एक शब्द भी मैं नहीं चाहता हूं कि इधर से उधर हो, तो एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने क्या कहा, श्री ईश्वर चंद्र जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा, मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहां से आए हो, तुम कहां के रहने वाले हो। मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूं। तुम हिंदुस्तान कैसे आए। एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहां आया था। हम उसी बादशाह की सेना के साथ यहां पर आए थे। वह तो इस देश को लूटकर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं ही यहीं हिंदुस्तान में रह गया। यहीं मैंने एक औरत से शादी कर ली, और मैं जहां रहा, जिला सहारनपुर के पास एक मुगल खेड़ा नामक गांव है, मैं वहीं पर रहने लगा। मेरी शादी के बाद मेरे और उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियां हुईं। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नज़दीक उस समय एक व्यक्ति रहा करता था, और वो है, यही लड़का है जो मेरे, जिसके अंदर में इस समय आया हुआ हूं। उस लड़के का नाम था मनमोहन सिंह।
ये वही लड़का है जो मेरे उस समय पास में रहा करता था, मेरा नेबर था, मेरा पड़ोसी था। मेरी एक लड़की थी जो बड़ी सुंदर थी, और उस लड़की से इस व्यक्ति के नाजायज संबंध बन गए। मैंने हर कोशिश की, मैंने बहुत सारी कोशिश की, इसको समझाया, ये नहीं माना। सत्ता के थ्रू समझाने की कोशिश की, ये नहीं माना। अंततो गत्वा मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे इससे बदला लेना है। और बदला लेने के लिए जब मैंने यत्न किए तो मैंने अपने खुदा से कहा, "ए खुदा, तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस व्यक्ति से अपने अपमान का, अपनी बेटी की इज्जत का बदला ले सकूं।" हालांकि वो बेटी भी उसमें इन्वॉल्व थी, बेटी भी उसके साथ थी। तो मैं ये चाहता था कि मैं इससे अपनी इज्जत का, अपनी बेटी का किसी भी तरीके से बदला लूं, क्योंकि ये मेरी बहुत ही हृदय तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी के साथ ये नाजायज संबंध में रह रहा है, जो भी, और ये एक कॉमन बात है कि किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब वो नहीं समझा तो मैंने खुदा से ये तमन्ना की, इच्छा की कि मुझे भी ये, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा। उसने ऐसा कहा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसने ऐसा कहा, "हे परवरदिगार, तू मेरी इस इच्छा को पूरी कर।" इसी ख्याल से मैं कुछ दिनों के बाद मर गया, इन्हीं ख्यालों में कि मैं बदले की इच्छा से जीने लगा, और उसी इच्छा में मैं मर गया। सुलेमान, तुम अपने मरने की वक्त की सारी हकीकत बताओ, तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी। जब मेरे मरने का वक्त आया, मेरी आंखों से आंसू निकले, मेरी जबान एकदम बंद हो गई। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने आए थे। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। मैं चारों दूतों को बड़ी भयंकर, उनकी डरावनी सूरत थी, मुझे दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था, लेकिन मुझे उस समय अपनी जबान से बोलने नहीं दिया गया, अर्थात मेरी जुबान किसी ने सुनी नहीं, ऐसा उसने कहा। उन दूतों का स्थूल शरीर नहीं था, इसलिए वे किसी को, अन्य को, जैसे कि मैं भी कथा में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मरने से पूर्व हमें कुछ यमराज के दूत दिखाई देते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये सुलेमान कह रहा है, वो हमारे धर्म का नहीं है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। जो आजकल के कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ सीख लेना चाहिए। आप याद रखिए, खुद ठोकर खा के सीखोगे तो तुम्हारा ये जन्म बीत जाएगा, और नेक्स्ट बर्थ किसका मिलेगा वी डोंट नो। लेकिन किसी ने हमें कुछ बताया, अगर हम उसकी घटना से कुछ सीख लें तो ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। सुलेमान ये कह रहा है कि यमराज के दूत, यहाँ पर एक और प्रश्न उठ रहा है कि हम जब तक इस दुनिया में रहें, चाहे कितने भी धर्म और कितने भी समुदाय आप लोग इकट्ठा कर लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मरने के बाद तो जायजा पूरा कार्यों, पूरे कर्मों का जो देखभाल है वो यमराज ही लेता है, धर्मराज ही लेता है। तो ये लोग जो कहते हैं कि हूर परी मिलेगी, कि नूर परी मिलेगी, कि वो अलग है, एक जन्नत है, जन्नत मीन्स गॉड, जन्नत मीन्स स्वर्ग ही तो है, जहन्नुम मीन्स नरक ही है। आप उसके नाम बदल दिए, स्थिति वही है, आपने सिर्फ नाम बदले, उनके कंडीशन वही है। तो सुलेमान कह रहा है उनका स्थूल शरीर नहीं था, इसलिए वे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, बस वे सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मरते वक्त मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जैसे कि झाड़ी में कितनी तकलीफ हुई जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं। माय डियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड। हम लोग तो कह देते हैं, डॉक्टर कह देते हैं ही इज नो मोर, सी इज नो मोर। कहना आसान है, इट्स इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड समझना भी मुश्किल है और सहना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। सुलेमान ने जो कहा वो आप समझ लीजिए, मैं तो हमेशा समझाता रहता हूँ वो फेविकॉल और कागज वाली कंडीशन, कि 2 कागजों को चिपका दो। सुलेमान ने बताया कि जब मेरे प्राण निकल रहे थे तो मुझे कितना कष्ट हुआ। मैं आपको बताता हूँ, 2 कागजों को फेविकॉल से चिपका दो, थोड़ी देर बाद उन्हें एक दूसरे से अलग करो तो उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, वैसी हालत होती है। और ये मेरे वर्ड है, अभी सुलेमान के वर्ड सुनो।
बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और उसे बड़ी बेरहमी से खींचा जाए, उस कपड़े का एक एक धागा अलग अलग हो जाएगा। यही मिसाल उस समय मेरे आत्मा की है। मुझे मरने के वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता। कांटों पे कोई भी वस्त्र, उस झाड़ी पे जिसमें कोई पत्ता नहीं है, कांटे ही कांटे हैं, उसमें एक कपड़ा डाल दो, फिर उसे जबरदस्ती बेरहमी से खींचो, तो उस कपड़े का क्या हाल होगा। ठीक वैसे ही हाल प्राण निकलते समय हमारे शरीर के, हमें हमें उस वेदना को फेस करना होता है, उस कष्ट को फेस करना होता है। ये समझिए, ये मैं नहीं, सुलेमान कह रहा है। यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने लेके गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या गुजरी, ये गुरुदेव ने पूछा, सिखों की गुरुदेव जी ने। जब यमराज के उन दूतों के शरीर में, दूतों ने शरीर से मेरे प्राण निकाले, तो मेरी रूह को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है और वह आम लोगों को नजर नहीं आता, उसको वे मारते पीटते लेके गए। मैं भी तो बताता ही हूँ, भागवत भी तो बताती है, पुराण भी तो बताते हैं, मारते पीटते घसीटते हुए लेके जाते हैं, लेके जा, बताता हूँ ना, वही सुलेमान भी बता रहा है। करीबन 1 वर्ष का समय लगा होगा, तब मुझे धर्मराज के सामने ले जाकर पेश किया। अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी। धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के फरिश्ते ने मेरी जिंदगी जितने भी पुण्य पाप थे उन सब का सारा हिसाब किताब धर्मराज को बतलाया। चित्रगुप्त कहाँ है, यमराज के दूत है। यमराज कहाँ है, यमपुरी में। हमारे भागवत में, हमारे रामायण में, हमारे पुराणों में सबका वर्णन है। लेकिन देखिए आज तो सुलेमान हमको बता रहा है, अरे मेरे प्यारे, अब तो समझ लो कि जब तक इस दुनिया में रह रहे हो तब तक तुम आंखें बंद करके बैठे रहो, लेकिन मर के जब जाएंगे तो मामला कुछ और ही होगा। समझो समझो, हम सबको समझना चाहिए। नहीं समझे, ना समझे वो अनाड़ी है, फिर भोगना जो होगा। सबका वर्णन दिया, सबका हिसाब किताब धर्मराज को बताया। धर्मराज ने सब देख सुनकर मुझे यह सजा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों का फलस्वरूप तुम्हें अब कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा। और उस नरक, कुंभी पाक कितनी बार सुना है, कितने बार नरकों का वर्णन किया है, याद आया? सुन लो, सुलेमान बता रहा है, अब देवकीनंदन नहीं बता रहा है, अब सुलेमान बता रहा है। नरक में डाला जाएगा और उस नरक भोगों के बाद तुमको 1000 वर्ष तक के लिए प्रेत योनि मिलेगी। तुम्हारा वह प्रेत योनि का 1000 वर्ष का समय जब पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें जिसने तुम्हारी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे और जिससे बदला लेने के लिए तुम खुदा से प्रार्थना की थी, वही तुम्हें फिर से मनुष्य रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे और फिर तुमको और उसको भी महापुरुष मिलेंगे और वे तुम दोनों का कल्याण कर देंगे। ये कौन कह रहे हैं? यमराज, धर्मराज, सभी के कर्मों का फल देने वाले। उन्हें अभी भी याद है कि किस इच्छा को लेकर मरा है, याद आया कुछ? वो इसी इच्छा में मर गया कि मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है जिस व्यक्ति ने मेरी इस कन्या के साथ में नाजायज संबंध बना है। और ये धर्मराज को वो चीज याद है, उन्हें मालूम है। तब उन्होंने कहा 1000 वर्ष तक तुम्हें प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, कुंभी पाक नामक नरक में तुमको जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा। तब संत जी ने पूछा, कुंभी पाक नरक में तुमने क्या देखा? कुंभी पाक नरक तकरीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुंह केवल 1 इंच चौड़ा है। समझना, सिर्फ 1 इंच। 1 इंच जानते कितना सा कहते हैं? लंबा चौड़ा कितना है? 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा है, लेकिन उसका गेट कितना है, मार्ग कितना है? बोले 1 इंच। जबरदस्ती उसमें धक्का मार के, जैसे छोटी सी जगह में होकर आपको निकाला जाए, वो स्थिति होती है, उसमें अंदर डालने बड़ा कष्ट होता है भाई, बहुत कष्ट होता है। समझ जाओ नरक में न जाना पड़े, ऐसा कुछ करो। 1
इंच के सक्रिय छेद से पापी जीव को उसके भीतर डाल दिया जाता है और उस पापी जीव की जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभी पाक नरक में क्या क्या तकलीफें हैं, महाराज जी ने पूछा। उस कुंभी पाक नरक में अंदर गंदगी, मलमूत्र, इसमें लिखा है टट्टी पेशाब, मैं कह रहा हूं मलमूत्र, खून, मवाद, पीक, आग तथा और भी ऐसी बहुत सी दुख देने वाली वस्तुएं हैं जिनके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाती हैं। कभी तो उसको पकड़कर नरक की आग में जला जाता है, कभी गंदगी अर्थात मलमूत्र एक कुएं में उसे डुबोया जाता है, और पर स्त्रीगामी पर पुरुषगामी उन्हें पकड़कर आग में, आग की तपाई हुई लोहे की प्रतिमाओं से, स्त्री से अथवा पुरुष से चिपटा दिया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहां भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातनाएं दी जाती हैं। समय पूरा होने पर फिर उस जीव को कुंभी पाक नरक से निकालकर दूसरी योनियों में डाल दिया जाता है। कुंभी पाक नरक से निकालने के बाद तुम्हारा क्या हुआ, ऐसा महाराज जी ने फिर से पूछा। मुझे कुंभी पाक की घोर यातनाएं भोगने के बाद वहां से निकालकर यहाँ प्रेत योनि दे दी गई। प्रेत योनि से मिलने पर मैं अपने गांव मुगल खेड़ा में जहां मेरी कब्र बनी हुई है वहां जाकर रहने लगा। मेरे मजार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे मैं उन सबको देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ वहां 5 पीर और भी रहते थे। उनमें से एक प्रेत की उम्र पौने तीन हजार, दूसरे की 3-4 हजार, तीसरे की 3,500, चौथे की 5,000 वर्ष की है तथा पांचवें की उम्र 4 युग की है। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि प्राप्त हुई थी, मतलब पिछले कलयुग में प्राप्त हुई थी और अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, ये कंडीशन उसकी है। और तुम लोग कहते हो कि हमें पूर्व जन्म और पिछले जन्म का कोई देख लो, युग निकल गए 4 और अभी तक प्रेत बना पड़ा है। क्यों? क्योंकि कल्याण नहीं हुआ। बुरे कर्म करोगे तो जी भोगना पड़ेगा। अब मेरी मानो या मत मानो, ये तो सुलेमान कह रहा है भैया, इसकी तो मान लो कम से कम। जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है उसका कल्याण कैसे होगा? कोई महापुरुष उसका उद्धार करेगा? नहीं तो कलयुग के आखिर में जब कल की भगवान अवतार लेंगे तब उसका उद्धार होगा। समझ गए? कल के अवतार कहाँ होगा? कुरान में कि पुराण में? कहाँ होगा? सुलेमान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। यकीन करो अपने धर्म पर, विश्वास करो अपने धर्म पर, आगे बढ़ो अपने धर्म के साथ। हमारे अवतार जितने हुए हैं 23 हो चुके हैं, 24वां अवतार बाकी है। कलयुग के चौथे चरण में कल की भगवान का प्रादुर्भाव होगा। एड्रेस बता दूं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, संबल ग्राम, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में नीले अश्व पर सवार होकर श्री कल की भगवान प्रकट हो। अभी आए नहीं है, अभी तो जाकर ज्यादा नहीं तो 3.5-4 लाख वर्ष हैं अभी बाकी, तब भगवान प्रकट होंगे। लेकिन पूरा एड्रेस मालूम? ऐसे हमारे दिव्य ऋषियों की वाणी पर आपको भरोसा नहीं होता, करके देखिए, आनंद आएगा। कल की भगवान अवतार करेंगे, कल्याण करेंगे। तुम इस मनमोहन सिंह के शरीर में कैसे आए? प्रेत योनि के लिए निर्धारित मेरे 1000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे, तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो पिछले जन्म में वो व्यक्ति था जिसका मेरी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात हो गया था, एक दिन अचानक मेरे मजार पर आकर मूत्र विसर्जन कर दिया। मैंने इसे खूब गौर से देखा तो इसकी आत्मा को मैंने पहचान लिया कि यह तो वही बच्चा है जिसने मेरी लड़की से अपना गलत संबंध पैदा किए थे, और मैंने तुरंत ये तय कर लिया कि मैं अब इसे अपना बदला लूंगा, अवश्य लूंगा। मैंने झट से इसे पकड़ लिया और इसके शरीर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ कर मार दिया था, पर इसे इसलिए मैं नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7
साल में इस लड़के को मैंने खूब कष्ट दिया, अंदर शरीर से इसे तोड़ तोड़ दिया है। अब इस समय आ गया है, धर्मराज ने जो स्थिति मेरी बताई थी कि कुछ समय बाद तुम दोनों को कोई महापुरुष मिलेंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ के इसलिए बोले एक भी शब्द इधर से उधर ना हो। मैं एक एक सच्ची घटना का एक एक शब्द आप तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए अभी आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब चीजें इसलिए बताई हैं मैंने प्यारे हो कि हमारी जो चीजें हैं जीवन की वो सब सच्ची घटना है। हमें किसी की सच्ची घटना से वो सीख लेना चाहिए, और न सीखने को मिले तो जब सुनने को मिले तो उस पर बिलीव करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसने कहा इससे अपना बदला भी ले लिया और अब हमें संत जी का मिलाप भी हो गया और अब हम दोनों का कल्याण होने वाला है। इंसान का कल्याण कौन से, देखो बहुत गजब का प्रश्न महाराज जी ने किया वहां पर, बहुत गजब का प्रश्न। उन्होंने कहा कि कलयुग के व्यक्ति का जो मानव योनि में आ गया है, इस कलिकाल में जहां घोर भयानक दृष्टिकोण लोगों के हैं, सिर्फ पाप में उसकी रुचि रहती है, पाप में उसकी बत्ती लगी रहती है, तो बताओ कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, ये उन्होंने पूछा, कौन से भजन से हो सकता है। तो उसने जवाब दिया अपने अपने गुरुओं के द्वारा दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इन सब का कल्याण हो जाता है। तो उन्होंने पूछा धर्मराज कैसा है, ये सब कथाएं फिर और बहुत आगे बढ़ जाती हैं। तो अभिप्राय इस पूरी घटना का यही है कि उसने ये भी बताया कि धर्मराज वहां कैसे हैं, उसने ये भी बताया कि धर्मराज के अन्याय दंड कैसा है, उसने ये भी बताया कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, उसने ये भी बताया कि 1000 वर्ष तक मैं कहाँ रहा, उसने ये भी बताया कि नरकों में मुझे कैसे झेलना पड़ा, उसने ये भी बताया कि मैं अभी यहाँ क्यों हूँ, और उसने ये भी बता दिया कि धर्मराज ने जो हमारे लिए समय निर्धारित किया था 1000 वर्ष का, वो समय भी हमारे सामने आ गया और वो 1000 वर्ष तक मैं प्रेत योनि में रहा। प्रेत योनि के बाद मैंने बदला इससे लिया, और इससे जब बदला मैंने ले लिया तो अब स्थिति ये हो गई है कि अब वो समय भी आ गया कि मेरा समय आ गया जिससे मेरा आपके कल दर्शन के बाद मेरा कल्याण हो जाएगा और इसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस सुलेमान ने अपने शरीर को वहीं पर संत चरणों में समर्पित किया और उसका कल्याण हो गया, और उस बच्चे मनमोहन सिंह का भी कल्याण हो गया, जिसने इतने सालों से जो कष्ट पा रहा था प्रेत की वजह से, उसका भी कल्याण हो गया। तो पूर्व जन्म होता है, अगला जन्म होता है, पिछला जन्म भी होता है, आपके हर कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो यमराज के यहाँ, चाहे वो मृत्यु लोक पे, चाहे यहाँ। तो इसलिए आज के बाद कभी मत कहना कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, ऑलवेज यू आर ट्राई टू से कि आई बिलीव इन माय रिलीजन, क्योंकि अगर आप अपने धर्म पर यकीन करोगे, अपने गोविंद पर, अपने गुरु पर, अपने कृष्ण पर, अपने राम पर यकीन करोगे, तभी कल्याण होगा। ये घटना मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि सुलेमान की घटना है, एक प्रेत की घटना है जो सच्ची घटना, उसका एक्सपीरियंस है, यमराज से धर्मराज से मिलने का एक्सपीरियंस है उसका, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1968 की बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मेरे जन्म से 10 साल पहले की घटना है। मैं 78 में आया हूँ, 1978 में, और ये 68 की घटना है। तो मेरे प्यारे, ये हम सबसे बहुत बड़ी ज्ञानप्रद घटना है, आप भी इसको सुने और आगे से लोगों को भी इसे सुनाएं, जिससे हम अपने बुरे कर्मों पर कंट्रोल करके अच्छे कर्मों की तरफ बढ़े। आई होप कि आपने कुछ इस कहानी से सीखा होगा, और इसको सीखकर अपने जीवन में कुछ बदलाव करेंगे और आगे भी लोगों को शेयर करें, जिससे और लोग भी बुरे कर्म करने से बचें, वरना कुंभी पाक नरक हम सबके लिए भी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।